ऑयलर्स होमोजेनियस फंक्शन थ्योरम। सो आज हम बात करते हैं जी कि ऑयलर्स या यूलर्स होमोजेनियस फंक्शन थ्योरम क्या है। होमोजेनियस फंक्शन की हमने बात की थी कि एक टू वेरिएबल फंक्शन जैसा कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, मैं डिफाइन करता हूं 4x4 प्लस 2x² और प्लस 6y4। अब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। किस तरह से है? क्योंकि अगर आप देखें तो हर टर्म की जो, यानी एक तो टू वेरिएबल है और हर टर्म की जो डिग्री है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 4 के। इसकी डिग्री देखें 4 है, इसकी भी 4 है और इसकी भी 4 है। क्यों? बिकॉज इसकी डिग्री 4, 2 + 2 4, यहाँ पे y 4 है, तो हर टर्म की डिग्री 4 है। तो इसका मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 4, ऑफ डिग्री 4। अब एन जो इसकी डिग्री, यानी होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री एन भी हो सकती है, जहां पे जबकि एन जो है क्या है, वो किससे बिलोंग करेगा? वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑयलर्स थ्योरम क्या है, यानी ऑयलर्स होमोजेनियस फंक्शन थ्योरम क्या है। देखें, ऑयलर्स ने बात नोट की, आइडेंटिफाई की, जो है वो फाइंड आउट की, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि पार्शियल, अगर आप पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स, यानी अगर आप इस होमोजेनियस फंक्शन का अगर आप पार्शियल डिफरेंस डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको एक्स से ही मल्टीप्लाई कराएं, और फिर उसके बाद आप इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी डेल जेड बाय डेल वाई, और इसको y से ही मल्टीप्लाई कराएं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा डिग्री ऑफ दिस होमोजेनियस फंक्शन, जो कि इस केस में क्या है? 4 है, लेकिन मैं n की बात कर रहा हूं तो n लिखूंगा टाइम्स दिस होमोजेनियस फंक्शन। तो ये है जी होमोजेनियस फंक्शन, जो कि होमोजेनियस फंक्शन की डिग्रीज को वेरीफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसी पे अगर मैं इसको अप्लाई करूं और देखूं क्या ये कंडीशन होल्ड करती है, यानी ऑयलर्स होमोजेनियस फंक्शन थ्योरम जो है वो इस होमोजेनियस फंक्शन पे एप्लीकेबल है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स और इसी तरह पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई। तो हम वन बाय वन करते हैं। पहले पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स करते हैं। मैं डायरेक्ट करूंगा पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स। अब देखें, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स, इसमें जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स जो है वेरिएबल के तौर पे ट्रीट होगा, वाई स्क्वायर जो है वो आप कांस्टेंट करना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो पार्शियल डेरिवेटिव का, तो उसमें हमने यही बात की थी। अब अगर आप विद रिस्पेक्ट टू जो है वो फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो आ जाएगा 4 कोफिशिएंट बाहर, और एक्स 4 का क्या आ जाएगा? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, जो कि 4 माइनस वन कितनी होती है? 3। और विदाउट पावर करते हैं पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स, या डेल बाय डेल, डेल एक्स बाय डेल एक्स कितना होता है? 1 प्लस 2 टू भी कोफिशिएंट, और जिस तरह 2 आप कोफिशिएंट ट्रीट करें इस तरह वाई स्क्वायर भी कोफिशिएंट के तौर पे ट्रीट होगा। तो 2y स्क्वायर और पीछे रह गया एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव पार्शियल, यानी डेल एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स, तो ये आ जाएगा 2x। और इसी तरह से प्लस 6 भी कॉन्स्ट, यानी 6y4, इसमें x वाली टर्म नहीं है, लिहाजा ये कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा। इसको मैं क्या लिख दूंगा? 0। इसका मतलब है डेल जेड बाय डेल एक्स कितना है? फॉर 4 16x³ प्लस 2 2 4 xy स्क्वायर। इसी तरह से मुझे आप जो है वो पार्शियल पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई भी चाहिए, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई, ये भी उसी तरह से होगा। लेकिन इसमें अब क्या होगा? हमारा जो यहाँ पे देखिए आपको फंक्शन नजर आ रहा है होमोजेनियस फंक्शन, हमारा y जो है वेरिएबल के तौर पे ट्रीट होगा, x कांस्टेंट के तौर पे, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। क्यों? बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y आप कर रहे हैं। नेक्स्ट में 2x² दोनों कोफिशिएंट के तौर पे ट्रीट होंगे, और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y। और नेक्स्ट में देखें तो 6 कोफिशिएंट बाहर, y4 का क्या होगा? 4, यानी n y की पावर n-1, जो कि किसके बराबर होती है? 3 के। अब अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 4 6 4 24 y3 प्लस 2 2 4 एक्स स्क्वायर y। ठीक है, अब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? x टाइम्स, बल्कि हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं, चलें, x मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल z बाय पार्शियल x, जो कि किसके इक्वल है? 16x³ प्लस 4xy स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से
इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास y प्लस वाई टाइम्स पार्शियल z बाई पार्शियल y किसके इक्वल है 24y क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर y। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, यानी आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और हमने इसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखें किस तरह से प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है इसमें अगर मैं लिखूं 16x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 24y4 और प्लस y, ये कितना बन जाएगा 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास रह जाएगा, देखें ये कितना रह जाएगा, ये बन जाएगा 8x4 और प्लस देखें 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 कितना बनता है 8। ठीक है, तो लिहाजा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, या बल्कि हमें 4 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, बल्कि नेक्स्ट स्टेप हम एक स्टेप और कर लेते हैं, 16x4 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर वाई प्लस 4x स्क्वेयर वाई 8x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और प्लस 24y4। अब चूंकि इसकी डिग्री जो है वो कितनी थी, इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री 4 है, तो लिहाजा मुझे 4 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो आप देख सकते हैं 4 कॉमन लो तो मेरे पास बन जाता है 4x4 प्लस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और प्लस 6y4। एंड ये क्या है, अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास z है, इसका मतलब है 4 टाइम्स z। अब 4 दरअसल क्या है, उसकी डिग्री थी जो कि n जनरली हम कहते हैं, तो n टाइम्स z। तो दैट मेक सेंस कि आप देख सकते हैं कि दिस इज हाउ ऑयलर्स जो है वो वेरीफाई करता है डिग्रीज ऑफ होमोजीनियस फंक्शन को। तो ये हमारे पास ऑयलर थ्योरम और ये है हमारे पास होमोजीनियस ऑयलर थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू होमोजीनियस फंक्शंस।